तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए हॉरर कहानी में। आज की कहानी दिलचस्प तो है ही, पर साथ ही बेहद खौफनाक भी। इसलिए भाई, मेरी एक सलाह है, ईयरफोन पहन लो। क्योंकि अगर ये कहानी घर में किसी और ने सुन ली, तो हो सकता है कि तुम्हारे गालों पर चप्पल की छाप मिल जाए। तो बेहतर यही है कि साइड में जाकर कहीं शांत जगह बैठो और इस डरावनी कहानी का आनंद लो। तो दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य पात्र है यक्षिनी। पर यक्षिनी आखिर होती कौन है? क्या वो कोई भूतनी है या कुछ और? चलो सबसे पहले इसे समझते हैं। यक्षिनी को पिशाच या चुड़ैल नहीं कह सकते, पर वो सचमुच इतनी आकर्षक होती है कि कोई भी उसे देखता रह जाए। सुना होगा आपने अप्सराओं की सुंदरता के Please like and चर्चे। subscribe Horror in channel. तो यक्षिनी उन अप्सराओं से भी ज्यादा दिलकश होती है, पर उसकी खूबसूरती के पीछे छुपा होता है एक डरावना सच। आज की कहानी भी एक ऐसी ही यक्षिनी के इर्द गिर्द घूमती है। ये किस्सा मुझे एक दोस्त के जरिए पता चला और उसे किसी और से। ये कहानी दो दोस्तों की है, विक्रम और आकाश, जो दिल्ली में रहते थे। दोनों बचपन के जिगरी यार थे और एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों की जिंदगी बस काम और घर तक ही सिमट गई थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब और नहीं, जिंदगी को थोड़ा खुलकर जीने के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वो केरल घूमने जाएंगे। केरल, जो अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। दोनों ने जल्दी से ऑफिस से छुट्टी ली, ट्रेन की टिकट बुक की और निकल पड़े। केरल पहुंचकर उन्होंने कुछ दिन मस्ती में बिताए, लेकिन क्योंकि उनका बजट तंग था तो उन्होंने किसी महंगे होटल की बजाय एक सस्ते लॉज में रुकने का फैसला किया। वो होटल, या यूं कहें लॉज, जंगल के किनारे था। होटल के पीछे एक घना जंगल शुरू होता था। हालांकि होटल तक पहुंचने का रास्ता सही था बजाय, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा एहसास था। पर दोनों दोस्तों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और होटल में चेक इन कर लिया। जब वो होटल पहुंचे तो शाम के शैट्स बज रहे थे और अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। थकावट के मारे उन्होंने जल्दी से खाना खाया और सो गए। अब सुबह हुई और जैसे ही उन्होंने कमरे की बालकनी से बाहर झांका, उनके सामने जंगल का शानदार लेकिन रहस्यमय नजारा था। इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, मैं आपको उनके कमरे का थोड़ा विवरण दे दूं। उनका कमरा ना बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। दाईं ओर वॉशरूम था और सामने एक बालकनी थी। बालकनी से जंगल की हरियाली साफ दिखाई देती थी, लेकिन उस हरियाली में एक अजीब सी खामोशी भी थी। तो दोस्तों, अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। विक्रम और आकाश ने सोचा कि क्यों ना जंगल के अंदर थोड़ा घूम कर देखा जाए। पर इस फैसले के बाद उनकी जिंदगी में जो हुआ, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दोस्तों की ये कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां एक छोटे से होटल में ठहरने के बाद विक्रम और आकाश ने सुबह की पहली किरण के साथ बालकनी का रुख किया। सामने का दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। घना जंगल, ताजी हवा और चारों तरफ हरियाली ने उनके मन को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि दिन भर उसी जंगल की सैर की जाए। जंगल के अंदर जाने से पहले विक्रम ने अपने साथ एक नुकीली चीज ले ली, ताकि रास्ते में पेड़ों पर निशान बना सके और वापस लौटते समय रास्ता न भटके। आकाश को हालांकि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ता रहा। जंगल में प्रवेश करते ही उनकी मुलाकात प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव, पक्षियों का मधुर गान और मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उनका स्वागत किया। विक्रम लगातार पेड़ों पर निशान बनाता रहा और दोनों घंटों तक जंगल की गहराई में घूमते रहे। अंत में उन्हीं निशानों का सहारा लेकर दोनों होटल लौट आए। शाम ढल चुकी थी और थकान से चूर आकाश गहरी नींद में सो गया, लेकिन विक्रम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात के करीब 2:30 बजे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बेचैन होकर वह बालकनी में गया। सामने जंगल की ओर नजर डालते ही उसका ध्यान एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल पर गया। वहां हरे रंग का दुपट्टा लहरा रहा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा, पेड़ के पीछे से किसी लड़की का आधा शरीर नजर आ रहा था, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। इतनी रात को जंगल में कोई लड़की क्या कर रही है? यह सवाल विक्रम के मन में आया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, लड़की पेड़ के पीछे से बाहर निकल आई। लड़की ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी खूबसूरती इतनी अलौकिक थी कि विक्रम की नजरें उस पर ठहर गई। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे कुछ रहस्यमय था। लड़की ने हल्के से विक्रम को अपनी ओर आने का इशारा किया। विक्रम मानो सम्मोहित हो गया था।
वह बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लड़की जंगल की गहराई में जाती रही और विक्रम उसके पीछे। कुछ दूरी तय करने के बाद लड़की अचानक रुक गई। विक्रम ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी खूबसूरती विक्रम को और भी ज्यादा सम्मोहित कर गई। फिर लड़की ने धीरे धीरे विक्रम के पास आकर अपनी साड़ी उतारनी शुरू की। विक्रम उसकी हरकतों से स्तब्ध था, लेकिन खुद को रोकने में असमर्थ था। उसकी चेतना मानो दब चुकी थी। जंगल की उस खामोशी में विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी बीच होटल में सो रहा आकाश अचानक जाग गया। उसे विक्रम कहीं दिखाई नहीं दिया। पहले पहले उसने सोचा कि विक्रम शायद वॉशरूम में होगा, लेकिन वॉशरूम खाली था। जब उसने पूरे कमरे में देखा और विक्रम का कोई निशान नहीं मिला, तो वो बालकनी में गया। बालकनी से उसे जंगल की ओर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आकाश को जैसे ही एहसास हुआ कि वो विक्रम की आवाज है, वो तुरंत जंगल की ओर दौड़ा। अंधेरे में भटकते हुए उसे दूर से विक्रम और एक लड़की दिखाई दिए। विक्रम पूरी तरह नग्न था और वो लड़की भी। आकाश वहीं एक पेड़ के पीछे छिप गया और उन्हें देखने लगा। आकाश के मन में गुस्सा और उलझन दोनों थी। उसने सोचा, ये मुझे अकेला छोड़कर यहाँ मजे कर रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि वो लड़की विक्रम को किस कर रही थी। कुछ ही पल में वो खूबसूरत लड़की बदलने लगी। उसका चेहरा डरावने रूप में तब्दील हो गया। उसके नाखून लंबे और खतरनाक हो गए थे। लड़की विक्रम का होठ चबाने लगी और उसे धीरे धीरे खा गई। ये देखकर आकाश का खून जम गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो बेबस था। तभी लड़की ने अपने खतरनाक नाखून विक्रम के सीने पर रखे और धीरे धीरे उसकी चमड़ी को चीरने लगी। ये सब देखकर आकाश अंदर ही अंदर कांपने लगा। वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ किया तो उसका भी वही हाल होगा। उस रात का मंजर ऐसा था कि मैं कभी भूल नहीं सकता। विक्रम के शरीर से खून बह रहा था और वो औरत, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि इंसान है या कुछ और, उस खून को चाट रही थी। ये दृश्य इतना भयानक और अकल्पनीय था कि मेरी आंखें इसे सहन नहीं कर पा रही थी। मैं वहां से बेतहाशा भागा और सीधे होटल पहुंचा। होटल में जाकर मैंने अपने सारे स्टाफ को बुलाया और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरा दोस्त खतरे में है। जंगल में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमें तुरंत उसकी मदद करनी होगी। मेरी बात सुनकर कुछ लोग सहम गए, लेकिन कुछ ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। हम सब वापस उसी जगह पहुंचे जहां मैंने विक्रम को आखिरी बार देखा था, लेकिन वहां न विक्रम था और न ही वो औरत। वहां सिर्फ विक्रम के कपड़े बिखरे पड़े थे और पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेरे साथ आए स्टाफ में से एक ने धीरे से कहा, सर, इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ यक्षिनी का वास है। जो भी इसे परेशान करता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कड़क आवाज में कहा, यह बात तुम अब बता रहे हो? जब विक्रम यहाँ खतरे में था तब नहीं बताया। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हमने रात भर विक्रम को ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। सुबह होते ही हमने फिर से तलाश शुरू की। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां रात को विक्रम को देखा था, तो वहां विक्रम की लाश पड़ी थी। उसका शरीर निर्वस्त्र था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत संघर्ष किया हो। उसके माथे पर कुछ अजीब निशान थे। जब मैंने उन निशानों को गौर से देखा तो मुझे अचानक याद आया, ये वही निशान थे जो विक्रम ने उस पेड़ पर बनाए थे। मुझे धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी। विक्रम पेड़ों पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ता था ताकि लौटने का रास्ता न भूले, लेकिन शायद उसने गलती से उस पेड़ पर निशान बना दिया था जो यक्षिनी का निवास था। यह गलती यक्षिनी को बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक छोटी सी भूल ने विक्रम की जान ले ली। हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी त्रासदी हमारे सामने आ सकती है। विक्रम की जान वहीं चली गई और उसकी लाश के हालात ने सबकी रूह कंपा दी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये याद दिलाती है कि अनजाने में की गई गलतियां ही कभी कभी कितनी भयानक सजा लेकर आ सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई हो। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।